जो लोग अपनी संस्कृतियों का सम्मान नहीं करते हैं वो समुदाय इस जहां से, इस दुनिया से, संसार से मिट जाया करते हैं। वो एक पेड़ बनाते हैं, उस पर लाइट वाइट लगा देते हैं। पूजना चाहिए, हमारे यहाँ पीपल पूजते हैं और वो आर्टिफिशियल पेड़ पूजते हैं, उस पर लाइट लगा। ये हमारा कल्चर नहीं, ये हमारे संस्कार नहीं। हमें दीपावली मनानी है, हम सबकी में शामिल हो जाते हैं, हमारी में कोई शामिल नहीं होता। वो जानते नहीं भगवा कलर हम लोगों के लिए कितना आदर का प्रतीक है। सूर्य का रंग भी भगवा है। इन सभी चीजों से अपनी छुट्टी कर लीजिए। जो लोग अपनी संस्कृतियों का सम्मान नहीं करते हैं, जो लोग अपने कल्चर का अपमान अपने आप से करते हैं, वो समुदाय इस जहां से, इस दुनिया से, संसार से मिट जाया करते हैं। मैं ये बात ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। अभी देखना 25 दिसंबर आने वाला है। तमाम सनातनी होटलों में जाएंगे, तमाम सनातनी अपने बच्चों के साथ या बच्चे अलग अलग अपने फ्रेंड्स के साथ, न जाने कौन सी वो होती है, वो मनाते 25 दिसंबर को। आई डोंट नो कि क्या होता है, उसे बोलते क्या, मैं तो जानता भी नहीं, सच्ची में मनाते हैं। वो एक पेड़ बनाते हैं, उस पर लाइट वाइट लगा देते हैं। अब पता नहीं, पेड़ अच्छी बात है, पूजना चाहिए। हमारे यहाँ पीपल पूजते हैं, बड़ पूजते हैं और वो आर्टिफिशियल पेड़ पूजते हैं, उस पर लाइट लगा। आई डोंट नो क्या है, हमको नहीं मालूम। वो करें, उनका कार्य है, उनका कल्चर है, उन्हें शुभकामनाएं। लेकिन मैं सभी भारतीयों से एक बात पूछना चाहता हूं कि तुम्हारे लिए ये उत्सव कौन से काम का है? इस उत्सव पे तुम्हारे बच्चे जब होटल जाते अपने फ्रेंड्स के साथ तो उनसे पूछते क्यों नहीं हो कि कहां जा रहे हो? दिस इज नॉट आवर कल्चर। ये हमारा कल्चर नहीं, ये हमारे संस्कार नहीं। हमें दीपावली मनानी है। मैं एक टीवी चैनल के डिबेट में था, एक व्यक्ति से एक बच्चे ने पूछा कि आप दीपावली पे राम राम क्यों नहीं कर सकते? तो उसने कहा कि अगर मैं राम राम कर दूंगा तो मैं इस फलाने धर्म का नहीं रह पाऊंगा। तब मेरा जवाब था कि अगर तुम मेरी दीपावली पे राम राम नहीं कर सकते तो मैं तुम्हारी ईद पे तुम्हें मुबारकबाद भी नहीं कह सकता। हमारी प्रॉब्लम यही है, हम सबकी में शामिल हो जाते हैं, हमारी में कोई शामिल नहीं होता। इसलिए आज समय नहीं है कि हम सबकी में शामिल हो जाएं। समय यह है कि हम अपने संस्कार को बचाएं, अपने कल्चर को बचाएं। अगर आज हमारा कल्चर अगर हम लोगों ने बचा लिया होता तो आज बॉलीवुड की हिम्मत नहीं होती कि एक हीरोइन को भगवा कलर पहनाकर बेशर्म रंग का गाना वो बजवा देते। उनकी हिम्मत नहीं होती। वो जानते नहीं भगवा कलर हम लोगों के लिए कितना आदर का प्रतीक है। सूर्य का रंग भी भगवा है, बदल के दिखाओ। तो मैं आप सबसे एक आग्रह कर रहा हूं, जितने भी मुझे सुनने वाले, अगर आप सनातन को मानते हैं, सनातन को मानना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो इन सभी चीजों से अपनी छुट्टी कर लीजिए। और इसी क्रिया को आगे चलाने के लिए हमने एक उपाय किया है। अभी यहां से पुराण की कथा चल रही है। इसके बाद मुंबई खारघर में, न्यू बॉम्बे में श्रीमद् भागवत कथा का दिव्य आयोजन होगा। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से नव वर्ष प्रारंभ होगी। हमारी नव वर्ष तो चैत्र मास में आएगी सनातनियों की, लेकिन अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से। और जब नव वर्ष लोग मनाएंगे तो देखेंगे होटलों में जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, नशा कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, वापस गाड़ी चला रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, एक्सीडेंट कर रहे हैं, और कई दीपक बुझ रहे हैं घरों के, कई दीपक बुझ रहे हैं घरों के। इसलिए मैं आग्रह करूंगा, जितने भी मुंबई में लोग सुन रहे हैं, आप सबकी छुट्टी होगी 25 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक आप सबकी छुट्टी होगी। अगर आप अपने सनातन से प्रेम करते हैं तो अपने बच्चों को होटल जाने की बजाय अपने बच्चों का हाथ पकड़िए, परिवारीजनों का हाथ पकड़िए, मुंबई, न्यू बॉम्बे, खारघर में हमारे पास आइए और हर दिन कथा सुनेंगे, संस्कारों का पालन करेंगे, श्रवण करेंगे। हम भी आगे बढ़ेंगे और अपने सनातन को भी आगे बढ़ाएंगे।
दूसरों पे बहाना फोड़ने की बजाय अपने आप से, अब आप कहोगे हमारे अकेले करने से क्या होगा, जिसने बिगाड़ने की शुरुआत की थी वो भी अकेला ही था, जिसने हमारे संस्कार को बिगाड़ने की कसम खाई थी। हम लोग इतने बैठे हैं पंडाल में, हम लोग अपने संस्कारों को दोबारा से अपने घर में लाने की कसम नहीं खा सकते क्या? खा सकते हैं ना। तो इस बार 25 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक हम लोग इधर उधर उधर इधर इधर विधर किधर भी नहीं जाना है, सिर्फ और सिर्फ अपने कन्हैया के साथ श्रीमद् भागवत कथा सुनेंगे न्यू बॉम्बे खारघर में, और पूरे संस्कार सीखेंगे कि हमारे सनातन धर्म में हमें क्या सिखाया जाता है। और आप सबको यही मिलेगा सत्संग से, तो आपको पता चली गया है, औरों को भी पता चलवा दीजिए। कहाँ? न्यू बॉम्बे में। कब से? बोले 24 दिसंबर से। तो होटल नहीं, भगवान के कथा पंडाल जाना है, मैं फैमिली। देखो होटलों में जाएंगे ना तो अलग अलग जाएंगे, बूढ़े बूढ़ों के साथ, जवान जवानों के साथ है, क्योंकि पार्टी तो पार्टी होती है ना। लेकिन हम कथा पंडाल ही एक ऐसा स्थान है जहां बूढ़े, बच्चे और नौजवान सब आ सकते हैं, और किसी को भी आंखें उधर उधर नहीं करनी पड़ेंगी, सब लोग इधर ही ध्यान लगाकर पूरी कथा सुने। सनातन के लिए परम आवश्यक होगा। लेकिन ये सब चीजें मिलती कहां से हैं? भगवान से प्यार मिलता कहां है? संतों के सानिध्य में। पर संतों का सानिध्य हमें नसीब ही नहीं होता। बॉम्बे जैसे शहर में रहकर हम लोग कोई 20वीं माला पे टंगा है, कोई 25वीं माला पे टंगा है। अब बाबा जी नीचे आके चले जाए तो वो काले काले से ठाड़े रहते, वो घुसने ही नहीं देते बिल्डिंग में। तो इतनी बिल्डिंगों में से बाबा का दर्शन होगा कहां से? तो यही पार्क है, पंडाल है, कथा पंडाल है, जहां पर हम अपने संतों का और सत्संग का और ठाकुर का आनंद ले सकते हैं, भक्ति का आनंद ले सकते हैं।